Class 5 English. Hello class. Our first and second chapter is complete. Now today we will start lesson 3. Never be greedy. Never be greedy. Greedy मत बनो. हाई अप अमंग द माउंटेन्स ऑफ जापान. ये एक जापानीज स्टोरी है जो कि एक फोक टेल है. फोक टेल जो होती है वो लोक कथाएं होती है. जैसे हमने सुनी किसी और ने किसी और से सुनी तो उसने उससे शेयर किया और उसने फिर आगे उससे शेयर किया. तो इस तरह से एक लोग से अनेक लोगों के बीच में वो कथाएं चली जाती है. तो दिस इज़ कॉल्ड फोक टेल. तो ये एक जापानीज फोक टेल है जो जापान की माउंटेन के पास रहने वाले एक मैन की स्टोरी है. हाई अप अमंग द माउंटेन्स ऑफ जापान वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. बहुत ऊंचे पहाड़ों के बीच में, बहुत ऊंचे, हाई अप अमंग द माउंटेन्स, सभी माउंटेन्स में जो सबसे हाई था वहाँ की एक मनुष्य की कहानी है. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था. ही वॉज नॉट हैप्पी. वह खुश नहीं था. बिकॉज हिज वाइफ वॉज ओल्डर देन हिम. क्योंकि उसकी वाइफ उससे बड़ी थी. एंड शी हैड वेरी बैड टेम्पर. वो हमेशा गुस्से में ही रहती थी. शी ऑलवेज केप्ट शाउटिंग हिम. हमेशा वह उसके ऊपर चिल्लाती रहती थी. द पुअर मैन हैड ओनली वन फ्रेंड. उस पुअर मैन का एक ही फ्रेंड था. अ टैम स्पैरो. एक पालतू चिड़िया. His wife abused and ill-treated even the little bird. यहाँ तक उसकी वाइफ उसे ही नहीं, उस छोटी सी चिड़िया को भी बुरा भला कहती रहती थी. One day the old man was off the field. एक दिन की बात है, वो ओल्ड मैन जो है वो खेतों पर गया हुआ था. His wife was at her washtub. उसकी वाइफ जो है वो घर पर थी. शी मेड सम स्ट्रेच एंड पुट द वुडन. तो वॉश टब के पास थी तो उसने क्या किया कि उसके जो वुडन बाउल था, वुडन बाउल जिसके अंदर स्पैरो को खाना दिया जाता था, उसने खींच लिया, स्ट्रेच कर लिया. द पैट स्पैरो मेड हार्डली मील टू ऑफ इट. तो जिससे वो खाता था चिड़िया, उसे खींच लिया उसने. तो उसे जो है बहुत ही मुश्किल से उसने खाना के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया तो क्या किया, द ओल्ड वुमन कट ऑफ हिज टिप ऑफ बर्ड्स टंग विथ पेयर ऑफ सीजर. तो उसने कैंची से जो है उस बर्ड की जो है वो जीभ ही काट डाली. दैट विल टीच यू अ लेसन, शी शाउटेड. और उसके बाद चिल्लाती है, अब तुम्हें पता चलेगा, हाँ आज तुम्हें सबक मिलेगा. नाउ बी ऑफ एंड नेवर कम बैक. और उस चिड़िया को चिल्लाते हुए कहती है कि जाओ, यहाँ से चले जाओ और कभी वापस नहीं आना. When the old farmer returned, he was very sad. जब ओल्ड फार्मर लौटता है तो वो बहुत ही उदास होता है और एंग्री भी होता है, गुस्सा भी होता है विद हिज वाइफ. द टू क्वारल फॉर इनटू द नाइट. वो रात भयंकर जो है उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है. द मैन हैड नो चीक और चाइल्ड टू चीयर हिज सैड हार्ट. उसके पास ना कोई चीक बचा है, ना कोई चाइल्ड है, ना कोई बच्चे हैं जिसके साथ कि वो जो है वो अपनी उदासी को कम कर सके. सेवरल मंथ्स लेटर. बहुत महीने बीत गए. द ओल्ड फार्मर वाज अप इन द माउंटेन. ओल्ड फार्मर एक दिन माउंटेन पर जाता है. ही सॉ हिज स्पैरो हु शिप गुड मॉर्निंग. तो जैसे माउंटेन पर जाते क्या देखता है कि स्पैरो जो है वो उसे गुड मॉर्निंग कर रहा है. इट कुड नाउ स्पीक एज ह्यूमन डू. और वो क्या देखता है कि जो स्पैरो है, चिड़िया जो है वो मनुष्य की तरह ही बोलती है. दे लिव्ड इन बम्बो हाउस एंड मिडल ऑफ द गार्डन. और वह और उसके परिवार एक बम्बो हाउस में, बांस के घर में, गार्डन के बीचों बीच रहते थे. वन डे स्पैरो बॉट टू बास्केट. एक दिन स्पैरो क्या लाता है, 2 बास्केट लेकर के आता है. वन हैवी एंड अदर लाइट. एक बास्केट भारी होता है और दूसरा हल्का होता है. इट रिक्वेस्टेड द ओल्ड मैन टू एक्सेप्ट वन एज अ पार्टिंग गिफ्ट. गिफ्ट के रूप में कहता है कि मैं ये 2 बास्केट लाया हूँ, उसमें से कोई भी आप एक ले लीजिए. द ओल्ड मैन वाज नॉट ग्रीडी. ओल्ड मैन ग्रीडी नहीं होता है, लालची नहीं होता है. ही चूज द लाइट वन. तो वो हल्की वाली जो बास्केट है वो उसे ले लेता है. एंड टुक लीव ऑफ होस्ट. और उसे लेकर के चला जाता है.
बैक होम ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द एडवेंचर। जब वो घर आता है तो अपनी वाइफ से सारी बातें सुनाता है कि उसके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। दे ओपनड द बॉक्स, वो बॉक्स को खोलते हैं। इट कंटेन अ पर्स, इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्स होता है। दैट वॉज ऑलवेज फुल ऑफ मनी, जो कि हमेशा मनी से भरा हुआ ही रहता है, कितना भी खर्च कर दो उसका ख़त्म ही नहीं होता था। एंड सो मैनी ज्वेल्स, और बहुत सारे जेवर भी। दे बिकम रिच, तो वो इस तरह से इस बैग से वो धनी बन गए। द ओल्ड वुमेन ऑल्सो डिसाइडेड टू गो द स्पैरो टू गेट प्रेजेंट। तो ओल्ड वुमेन तो लालची होती है, ग्रीडी होती है, वो डिसाइड करती है कि वो भी स्पैरो के पास जाएगी और वहाँ से कोई ना कोई गिफ्ट जो भी देगा वो लेकर के आएगी। द स्पैरो फैमिली वॉज नॉट प्लीज टू सी द क्रूअल वुमेन। स्पैरो की फैमिली जो है वो उसे देखकर खुश नहीं होती है, क्योंकि वो क्रूअल वुमेन है, उसने बहुत सारी क्रूअलिटी उसके साथ किया है, बुरा बर्ताव किया हुआ है। दे न्यू व्हाट शी हैड कम फॉर, वो जानना चाहते थे कि वो आखिर आई क्यों है उसके पास में। दे ऑल्सो टोल्ड हर चूज़ वन ऑफ 2 बास्केट, तो जानने के बाद क्या कहते हैं कि ठीक है तुम आए हो तो तुम्हें भी जो है वो 2 बास्केट दिया जाता है, कोई भी एक बास्केट तुम ले लो। एंड रिटर्न शी चूज द हैवी वन एंड रिटर्न टू हर कॉटेज, वो दोनों एक लाइट और एक हैवी, तो वो हैवी वाला जो बॉक्स होता है वो लेकर के कॉटेज चली आती है। वेरी एक्साइटेडली, बहुत उत्सुकता से, कि वो ना वो हल्के बॉक्स से इतना चीज़ निकला तो हैवी बॉक्स से बहुत कुछ निकलेगा। शी टोर ऑफ लेट, ढक्कन वो निकालती है, खोलती है। बट इंस्टीड ऑफ ज्वेल्स अ होस्ट ऑफ जेंट वैस फ्लू आउट द स्ट्रॉन्ग हार, लेकिन उस बॉक्स के अंदर ज्वेल्स के बदले में एक बड़ा सा जेंट वेस्ट निकलता है, कीड़ा, जो कि बहुत ही डेंजर होता है, अगर उसको डंक मार दे तो आदमी इंसान जो है वो मर भी सकता है। तो जैसे ही वो बॉक्स खोलते हैं तो क्या निकलता है उसमें से, बड़े बड़े से वेस्प निकल जाते हैं, उसमें से कीड़े, जैसे मधुमक्खी होता है, चींटी होता है, उसी तरह से जो है स्टंग मारने वाला कीड़ा है वो। शी डाइड, और वह उसके डंक मारने से वो मर जाती है। द ओल्ड फार्मर अ वेदी विडोअर, जो ओल्ड फार्मर होता है वो अकेला है, धनी तो है लेकिन एडॉप्टेड अ सन कम्फर्ट हिम टू ओल्ड एज, तो वो क्या करता है कि अपने लिए एक पुत्र को अडॉप्ट कर लेता है। ही ऑलवेज पॉइंट आउट द बॉय द डेंजर ऑफ ग्रीड, और वो उस बच्चे का पालन पोषण करता है और वो बच्चे को हमेशा वह शिक्षा देता है कि कभी भी लालच मत करना, और लालच जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है, तो लालच जो है वो कभी भी मन में नहीं लाना, और लालच जो है वो हमेशा हमें डेंजर की तरफ ही, खतरे की ओर ही ले जाती है। देन तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी समझ में आ गई। इस कहानी का मॉरल ये है कि हमें कभी भी किसी दूसरे की संपत्ति या किसी की भी, अगर किसी के पास कुछ भी हो तो उसके लिए हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, और उसे ग्रीड से कभी उस चीज़ को हासिल नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आप सबको इसमें जितने भी हार्ड वर्ड निकलते हैं, कम से कम मिनिमम 20 हार्ड वर्ड नोट करके उसके वर्ड मीनिंग लिखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश। ओके, टुडेज क्लास इज ओवर।